इस वक्त बड़ी खबर ये आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में राष्ट्रपति भवन पहुंचे हैं। जैसा हम आपको यहाँ न्यूज़ 18 इंडिया और अखाड़ा पर बता रहे हैं कि सरकार बनाने की कवायद शुरू हो चुकी है और आज 5 जून है। आज मोदी 2.0 का फेयरवेल डिनर है। उससे पहले राष्ट्रपति से मुलाकात कर सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते आवश्यक ये होगा कि सरकार बनाने की बात करें। राष्ट्रपति का निमंत्रण आएगा कि नहीं आएगा वो देखने वाली बात है, लेकिन सरकार बदलने से पहले जाती हुई सरकार के प्रधानमंत्री के रूप में क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति भवन पहुंचे हैं, क्या औपचारिक तौर पर अपना रेजिग्नेशन वहां पर देंगे, उसके बाद आगे की बात होगी, देखने वाली बात है। यतेंद्र से जुड़ने की कोशिश करेंगे और जानने की और समझने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त दोपहर में राष्ट्रपति भवन क्यों पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्या अपना त्यागपत्र बतौर मोदी 2.0 ये इस यहां से क्या मोदी 2.0 समाप्त होता है? यतेंद्र बताइए। आनंद, प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति भवन पहुंच गए और औपचारिक तौर पर वो अपना मंत्रिमंडल का इस्तीफा सौंप देंगे, क्योंकि कुछ देर पहले ही कैबिनेट की मीटिंग प्रधानमंत्री आवास पर हुई थी, जहां पर 17वीं लोकसभा भंग करने की सिफारिश की गई थी और उस सिफारिश के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति भवन पहुंचे हैं, जहां पर वो राष्ट्रपति से मिलकर औपचारिक तौर पर अपना इस्तीफा देंगे। और माना ये जा रहा है कि परंपरा के तहत राष्ट्रपति उन्हें अगली सरकार के शपथ ग्रहण समारोह तक कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने रहने के लिए उनसे गुजारिश करेंगे। और उसके बाद शाम को जब एनडीए की मीटिंग होगी, एनडीए के नेता एक बार फिर से राष्ट्रपति भवन पहुंच सकते हैं और अपना समर्थन पत्र प्रधानमंत्री मोदी के समर्थन में दे सकते हैं। लेकिन इससे पहले औपचारिकता, क्योंकि 17वीं लोकसभा भंग करने की सिफारिश कैबिनेट ने कर दी है, तो उस सिफारिश के तहत अपना इस्तीफा, पूरे मंत्रिमंडल का इस्तीफा लेकर प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति भवन पहुंच गए। तो यानी अगले कुछ पलों में 17वीं लोकसभा भंग हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केयर टेकर प्रधानमंत्री होंगे अगले 48 से 72 घंटों के लिए। यतेंद्र, बिल्कुल आनंद, जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी अपनी कैबिनेट का इस्तीफा और अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को देंगे 17वीं लोकसभा भंग सिफारिश करने के साथ ही इसके तुरंत बाद राष्ट्रपति जो पत्र है उसको स्वीकार करेंगे और उसके बाद उनको केयर टेकर यानी कि कार्यवाहक प्रधानमंत्री के तौर पर काम करने की गुजारिश करेंगे कि जब तक अगली सरकार की शपथ ग्रहण न हो जाए तब तक वो कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे। और यही परंपरा, इसी परंपरा को निभाया जाएगा। और माना यही जा रहा है कि आज शाम को ही नई सरकार बनाने का दावा एनडीए के नेताओं के साथ मोदी राष्ट्रपति के समक्ष कर सकते हैं। जी, इसके बाद क्या प्रक्रिया होगी? कितनी देर तक प्रधानमंत्री के राष्ट्रपति भवन में होने की आशंका है? उसके बाद प्रधानमंत्री का क्या कार्यक्रम है? क्योंकि अब क्या राष्ट्रपति उसी वक्त जब ये सौंपा जाएगा तब औपचारिक तौर पर क्या प्रधानमंत्री से आग्रह करेंगी कि वो केयरटेकर बनकर अगले 72 घंटे तक शपथ ग्रहण तक वो बने रहें? उसके बाद प्रधानमंत्री का क्या कार्यक्रम है? यतेंद्र, देखिए, माना यही जा रहा है कि जब भी इस तरह सिफारिश की जाती है लोकसभा भंग करने की, तो उसी दौरान राष्ट्रपति उस इस्तीफे को स्वीकार करती है और उसी वक्त उनसे कार्यवाहक, जब तक नई सरकार नहीं बन जाती है, चाहे वो राज्य की बात हो या देश की बात हो, तो उसी वक्त उनसे गुजारिश की जाती है कि संबंधित प्रधानमंत्री से जो कार्यवाहक के तौर पर काम करें जब तक नई सरकार का चुनाव नहीं हो जाता है, नई सरकार का शपथ ग्रहण नहीं हो जाता है। तो अगले 15 से 20 मिनट में ये औपचारिकताएं पूरी कर ली जाएंगी और माना ये जा रहा है कि 15 से 20 मिनट के बाद प्रधानमंत्री मोदी जब राष्ट्रपति भवन से निकलेंगे तो वो कार्यवाहक प्रधानमंत्री के तौर पर वहां से निकलेंगे और उसके बाद वो प्रधानमंत्री आवास आएंगे। एनडीए की बैठक शाम को 4 बजे होगी। एनडीए के नेता उनके नेतृत्व में सरकार बनाने का दावा करेंगे और विश्वास व्यक्त करेंगे कि जो एनडीए का जो विश्वास है वो प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में और उन्हीं के नेतृत्व में सरकार बनेगी। और इस आशय का एक समर्थन पत्र सारे जो भी सहयोगी दल है उनकी तरफ से दिया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी फिर से अपने सहयोगी दलों को साथ लेकर राष्ट्रपति भवन एक बार फिर से शाम को जा सकते हैं और राष्ट्रपति को वो समर्थन पत्र सौंप सकते हैं कि जो जादुई आंकड़ा है सरकार बनाने का, उससे भी ज्यादा सीटें उनके गठबंधन सहयोगियों के साथ उनके पास उनके नेतृत्व में मौजूद है। ऐसे में वो सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे और उसके बाद डेट फाइनल होगी। जो सूत्रों का दावा है कि 8 जून को राष्ट्रपति भवन में, आनंद आपने पहले सवाल किया था कि कहां पर होगा, तो अब न्यूज़ 18 इंडिया के दर्शकों को हम बता रहे हैं कि राष्ट्रपति भवन में ही 8 जून को शपथ ग्रहण समारोह होगा। मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। तो बहुत बड़ा तामझाम नहीं होने वाला है। राष्ट्रपति भवन में सीधा फटाफट शपथ ग्रहण समारोह होगा और फिर
काम पर लग जाएगी अगली सरकार। लेकिन यतेंद्र, आप हमारे साथ बने रहे फोन पर। 7 जून को दिल्ली में एनडीए की संसदीय दल की अहम बैठक होगी। संसद के सेंट्रल हॉल में 7 जून को होने वाली बैठक में संसदीय दल के नेता चुने जाएंगे। बैठक में बीजेपी शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम भी शामिल होंगे। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन भी होगा। यतेंद्र, इसकी डिटेल्स बताइए, लेकिन क्या यहां से कौन कौन संसदीय कार्यभार संभालेंगे, पार्लियामेंट्री बोर्ड में कौन होंगे, क्या इस पर भी चिंतन होने वाला है? क्या वहां पर आप संगठनात्मक रूप से अगर आप देखें तो क्या कई सारे चेंजेस होंगे, और दोनों सदनों को मैनेज करने का कार्यभार किसे दिया जाएगा, क्योंकि अब विपक्ष और ज्यादा प्रबल होगा? देखिए, बिल्कुल 7 जून को एनडीए संसदीय दल की बैठक बुला ली गई है कि आज शाम को 4 बजे जब एनडीए की बैठक होगी, उसमें औपचारिक तौर पर एनडीए के नेता अपने नेता के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में विश्वास जताएंगे। उसमें एक समर्थन पत्र बाद में शाम को राष्ट्रपति को दिया जा सकता है। लेकिन संसदीय दल जो सांसद होते हैं वो अपना नेता चुनते हैं, तो उस औपचारिकता को पूरा करने के लिए पहले बीजेपी अपने पार्लियामेंट्री संसदीय दल की बैठक बुलाएगा। उसके बाद एनडीए के संसदीय दल की बैठक होगी और सभी सांसद, एनडीए के जितने भी सांसद हैं, वो अपने नेता के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी का चुनाव करेंगे। और उसके बाद 8 जून को राष्ट्रपति भवन में वहाँ पे शपथ ग्रहण समारोह होगा, क्योंकि ऐतिहासिक होगा। क्योंकि अगर 1962 के बाद की बात की जाए, यानी कि नेहरू सरकार के बाद की बात की जाए, तो कोई भी सरकार ऐसी होगी जो तीसरी बार अपना कार्यकाल पूरा करने जा रही है, नहीं शपथ ग्रहण करने जा रही है। तो वो मोदी के नेतृत्व में इतिहास एक बार फिर से बनता हुआ दिखाई देगा 8 जून को राष्ट्रपति भवन में। और जो सहयोगी दल है, माना जा रहा है कि सहयोगी दलों के भी सांसद कैबिनेट मंत्री या राज्य मंत्री के तौर पर वहां पर शपथ लेंगे। उसका स्वरूप 1 से 2 दिन के अंदर तय हो जाएगा। और जो आप सरकार संगठन की बात कर रहे हैं आनंद, संगठन में भी बदलाव होगा, क्योंकि नेता का माना जा रहा है कि कार्यकाल पूरा होगा इस बार। तो नया अध्यक्ष भी चुना जाएगा। जब नया अध्यक्ष चुना जाएगा तो पार्लियामेंट बोर्ड भी नया होगा, कार्यकारिणी नई होगी। कुछ पुराने चेहरों को भी मौका दिया जाएगा। जो इस बार सरकार के कुछ चेहरे हैं उनको भी संगठन में लाया जाएगा, क्योंकि इस बार संगठन और सरकार दोनों ही मजबूती से काम करें। ग्राउंड लेवल पर इस बार जो कमियां देखने को मिली, वो संगठन आगे उन कमियों को पूरा करे। इन सब पर फोकस करते हुए आगे के परिवर्तन किए जाए। देखिए, पार्लियामेंट में, संसद में फ्लोर को मैनेज करना आसान नहीं होगा। वहां एनडीए कन्वीनर कौन होगा, क्या इसकी बात होगी, या फिर आज जब संसदीय दल की मीटिंग होती है वहां सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगला प्रधानमंत्री चुनकर इतनी सी औपचारिकता की जाएगी, या इसके आगे भी बातें होंगी? ठीक है, अभी तक जो सामने जो सोर्स दावा कर रहे हैं, आज केवल सरकार बनाने को लेकर समर्थन व्यक्त किया जाएगा। क्योंकि जब भी सरकार के स्वरूप को लेकर बात होगी आनंद, तो वो अलग अलग बैठकर बातचीत होगी। इकट्ठे एक साथ बैठकर सभी अलग अलग दलों के सहयोगी जो दल हैं उनके नेताओं के साथ इकट्ठे बैठकर ऐसी इस तरह की बात नहीं हो सकती। इसी वजह से किस दल की कितनी हिस्सेदारी सरकार में होगी, उनकी क्या भूमिका होगी, उनके पास कौन सा पोर्टफोलियो होगा, ये जब अलग अलग आने वाले 2 से 3 दिन के अंदर अलग अलग बीजेपी के आला नेता अपने सहयोगी दलों के आला नेताओं के साथ बैठेंगे, उसमें ये तस्वीर सामने आएगी। तो मुझे लगता है अभी 2 से 4 दिन बाकी है जब ये तस्वीर पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगी। क्योंकि सहयोगी दलों की कुछ डिमांड होगी, कुछ पोर्टफोलियो को लेकर भी डिमांड होगी, वो सरकार में अपनी किस तरह की भूमिका चाहते हैं, उनकी क्या प्रेशर टैक्टिक होगी, ये आने वाले कुछ समय में तय हो जाएगा। लेकिन आज की गुंजाइश कम है, क्योंकि आज सभी एक साथ बैठेंगे और आज केवल यह है कि जल्दी से जल्दी सरकार को लेकर समर्थन